हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10वीं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन वीडियो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो के रूप में आप 9th क्लास का वीडियो भी देख सकते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के 9th क्लास वाले प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमितीय समीकरण जो देखते हैं ये जो है आपके समकोण त्रिभुज में लागू होता है। मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दिया हूँ, समकोण त्रिभुज ए बी सी। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में जो है कोण बी 90 अंश है, यानी कि समकोण है, और कोण सी को हमने यहाँ पर ले लिया है थीटा। तो इसके आधार पर जो है आपको त्रिभुज के 3 भुजा को अलग अलग नाम दे देते हैं। 90 अंश के सामने वाला भुजा जो है हमेशा कर्ण कहलाता है। ये कोण बी के सामने वाला भुजा यानी कि भुजा ए सी जो है कर्ण कहलाएगा। और त्रिकोणमितीय अनुपात में जिस कोण को लिया जाता है, जैसे हम कोण सी को ले रहे हैं और कोण सी को हमने लिख दिया यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर थीटा कोण लिया गया है, तो थीटा के सामने वाला जो भी भुजा रहेगा वो क्या कहलाएगा? लंब। तो कर्ण तो स्थिर होता है, वो कोई चेंज नहीं होता, 90 डिग्री के सामने वाला ही कर्ण कहलाता है। लेकिन जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में आप कोण लेंगे, जैसे साइन के बाद हमने लिखा है थीटा, तो ये थीटा के सामने वाला भुजा लंब बनेगा, और तीसरा भुजा जो बच जाता है वो क्या बनेगा? आधार बनेगा। जैसे यहां पर हम लोग tan c, cos c, sin c जो लिख रहे हैं, सी बोलता हूं, tan थीटा, cos थीटा, sin थीटा जो लिखा गया है, हम चाहते तो ये थीटा की जगह केवल क्या लिख सकते? c भी लिख सकते थे। sin c, cos c, tan c लिख सकते थे। यदि आप यहां पर साइन थीटा न लेकर के साइन ए लेंगे तो ए के सामने वाली भुजा इसको आपको लंब मानना पड़ेगा और इसको जो है आधार मानना पड़ेगा। इसके बारे में जो है प्रश्नावली में जब प्रश्न आएगा तो थोड़ा चर्चा और करेंगे। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण लिया जा रहा है उसके सामने का भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। तो यहां पर हमने तीनों भुजा को नामकरण कर दिया है। ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। अब ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है हम सूत्र यहां पर लिखेंगे। तो इसके लिए जो होता है साइन थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का हो जाता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का होगा लंब बटे आधार। अब कोसेक थीटा जो होगा साइन थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम? कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये लंब बटे आधार का यहां क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। वैसे तो ये आसानी से याद हो जाता है, फिर भी यदि किसी को तकलीफ हो तो आप इसको याद रखेंगे LAL बटे डबल KA। अगर हम इसको ये करूं तो आप हंसेंगे। LAL लाल और डबल KA कक्का, लाल बटे कक्का बोल सकते हो आप। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो ये पहला वाला जो है ये आपका साइन के लिए होता है, L बटे K, L का लंब और K का कर्ण। ये दूसरा वाला जो होता है कॉस के लिए होता है A बटे K, यानी कि A से आधार और K से कर्ण। और ये तीसरा जो होता है टेन के लिए होगा L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक के लिए K बटे L, यानी कि कर्ण बटे लंब। ये कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। ये वाला हो जाएगा आपका सेक थीटा K बटे A, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और ये हो जाएगा आपका कॉट के लिए, तो A बटे L यानी कि
आधार बटे लंब। तो यहां पर भी लिखा है आधार बटे लंब। तो जिसको याद नहीं होता है तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। अब यदि हम यहां पर देखें कि भाई यहां पर साइन थीटा लंब बटे कर्ण हो रहा है और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब उल्टा हो रहा है, तो साइन थीटा के जगह बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कोसेक थीटा लिख सकते हैं। सेम वैसे ही कोसेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और सेक थीटा कर्ण बटे आधार, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो कॉस थीटा का हम लिख देंगे 1 बटे सेक थीटा और सेक थीटा को लिख देंगे 1 बटे कॉस थीटा। वैसे ही टेन और कॉट एक दूसरे के विपरीत हैं, तो टेन का हम लिख देंगे 1 बटे कॉट थीटा और कॉट थीटा का क्या लिख देंगे, 1 बटे टेन थीटा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये 6 सूत्र तो हो गया, इसके अलावा इसको भी आप 6 सूत्र बोल सकते हैं। अब यदि हम यहां पर देखें कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा जो दिया गया, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको भाग दे दिया जाए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का यहां पर क्या है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा का क्या है यहां पे, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ये जो बटे है भाग है, उसको गुणा के रूप में बदल के देखते हैं क्या मिलेगा, लंब बटे कर्ण, और ये भाग को गुणा करेंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। ये कर्ण और कर्ण तो कट गया, बचा क्या, लंब बटे आधार। और यहां पर अगर हम देखें कि लंब बटे आधार ये किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो टेन थीटा को और क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या फिर 1 बटे कॉट थीटा, या फिर बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी हो सकता है। अब यहां पर देखते हैं कि टेन थीटा और कॉट थीटा तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो टेन थीटा का जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा हुआ तो कॉट थीटा का क्या हो सकता है, इसका उल्टा, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो है आपका इतना जो है सूत्र हो जाता है। आगे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इन्हीं से और हमको सूत्र प्राप्त हो सकता है, वो कैसे, जैसे साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अगर तिर्यक गुणा कर दिया जाए तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1। ये आप सूत्र के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान 1। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। तो फिलहाल उसको हम सूत्र के रूप में इस्तेमाल करें या ना करें, पर फिलहाल जितना यहाँ पर दिया गया है यह आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इतना तो आपको याद करना जरूरी है ताकि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो 6 सूत्र हमने देखा साइन थीटा से लेकर के कॉट थीटा तक, अब यदि वो अच्छे से याद कर लिए तो आगे देखते हैं कि इसमें जो है 3 सर्वसमीका होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये है तो 3, पर 9 तरीके से आपको याद होना चाहिए ताकि आसानी से जो है आप प्रश्न हल कर सकें। तो यहां पर पहला वाला जो सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यदि हमको सिद्ध करना है, पेपर में आ भी जाता है, एग्जाम में आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसके लिए आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। एक समकोण त्रिभुज बना देंगे, समकोण त्रिभुज बनाने के बाद हम लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश,
कोण सी बराबर थीटा हो तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर हम लिखते क्या हैं, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर, फिलहाल लंब कौन सा है, ए बी है, कर्ण कौन सा है, ए सी है, तो ये हो गया आपका साइन थीटा, तथा कॉस थीटा ले लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, या फिर कॉस थीटा बराबर आधार कौन सा है, BC, और कर्ण कौन सा है, AC, तो ये आपका साइन थीटा और ये जो है कॉस थीटा, ये दोनों जो है हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो होगा क्या, यहां पर हो जाता है आपका लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर हो जाता है आपका कर्ण का वर्ग। अब यहां पर अगर देखें तो लंब कौन सा है, ए बी, तो यहां लिख दिए ए बी का वर्ग, आधार बोलने से BC का वर्ग, और कर्ण बोलने से AC का वर्ग। अब यहां पे जो है दोनों पक्षों को अगर हम AC वर्ग से भाग दे दें, तो दोनों पक्ष को अगर आप AC वर्ग से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, सभी के हर में हम क्या लिख देंगे, AC का वर्ग लिख देंगे, यहां पर भी AC का वर्ग बटे आ जाएगा AC का वर्ग, ये तो कट जाएगा, और ये क्या लिखेंगे, AB बटे AC पूरे का वर्ग, ये लिखाएगा BC बटे AC पूरे का वर्ग बराबर कितना, 1। अब यहां AB बटे AC, यहां पर देखिए AB बटे AC किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, तो यहां हम लिख देंगे साइन थीटा और ये पूरे का वर्ग धन BC बटे AC, BC बटे AC, ये जो है किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है, तो यहां लिख देंगे कॉस थीटा इसका वर्ग बराबर 1। हमने मान कहां से रखा, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, या फिर कोष्टक को हटा देंगे तो साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1, और ये जो है आपका सर्वसमीका 1 जो है सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम ये दूसरा वाला सर्वसमीका जो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा है, इसको यदि हमको सिद्ध करने के लिए दिया जाए, प्रक्रिया सेम होगा, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश और कोण C बराबर थीटा। अब चूंकि यहां पर हमको tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा को सिद्ध करना है, तो हम लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब AB आधार BC, तो हमने लिख दिया tan थीटा बराबर AB बटे BC। ठीक वैसे ही sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो ये कर्ण हो गया आपका AC और आधार हो गया BC, तो ये tan थीटा और sec थीटा का मान हमने निकाल लिया। अब त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अब यहां पर लंब का मान रखे AB, आधार का मान रखे BC और कर्ण का मान रख दिए AC। अब ये पूरे समीकरण को BC वर्ग से हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बटे BC का वर्ग धन BC का वर्ग बटे BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे BC का वर्ग, तो ये तो पूरा कट जाएगा, इसको लिख सकते हैं AB बटे BC पूरे का वर्ग धन 1, और इसको लिख सकते हैं AC
बटे BC, ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका AB बटे BC, AB बटे BC ये किसके बराबर हो गया? tan थीटा। तो यहां लिख देंगे tan थीटा का वर्ग धन 1 बराबर AC बटे BC, ये क्या हो गया? sec थीटा। तो लिख देंगे sec थीटा का वर्ग, या फिर इसको लिखेंगे 1 को पहले लिख दो, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। और ये आपका दूसरा सर्वसमीका जो है सिद्ध हो जाता है। इसी में अगर तीसरा सर्वसमीका हमको सिद्ध करना हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पर भी वैसा ही करना है। एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश और कोण C जो है थीटा। तो यहां पर जो है चूंकि हमको कॉट थीटा और कोसेक थीटा का उल्लेख है, तो हम यहां पर जो है कॉट थीटा ले लिए, आधार बटे लंब, आधार है BC, लंब है AB, तो कॉट थीटा बराबर BC बटे AB। इसी प्रकार कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण AC और लंब AB। अब यहां पर ले लिए। अब इसके बाद त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। लंब, आधार और कर्ण तीनों का मान भी हमने रख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? समीकरण के दोनों पक्षों को जो है हम AB वर्ग से जो है भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा? AB वर्ग बटे AB वर्ग धन BC वर्ग बटे यहां पे भी हो जाएगा AB वर्ग, और यहां पर AC का वर्ग बटे AB का वर्ग। अब ये AB का वर्ग तो कट जाएगा, बचेगा कितना? 1। और इसको हम व्यवस्थित कर देते हैं BC बटे AB पूरे का वर्ग, और यहां पर भी हो जाएगा AC बटे AB पूरे का वर्ग। तो ये हो जाता है आपका 1 प्लस BC बटे AB। ये BC बटे AB किसके बराबर है? कॉट थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आपका कॉट थीटा पूरे का वर्ग, और AC बटे AB ये क्या है? कोसेक थीटा। तो यहां पर क्या रख देंगे? कोसेक थीटा पूरे का वर्ग। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो, इसको समीकरण 1 और इसको 2 करके यहां लिख देना, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, और इस प्रकार से तीसरा सर्वसमीका भी सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से इस त्रिकोणमिति चैप्टर में ये इंट्रोडक्शन वीडियो जो है जरूर देखिएगा, और पूरे सूत्र और ये तीनों सर्वसमीका जो है आप याद कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में जब हम प्रश्नावली के प्रश्न हल करना शुरू करेंगे तो आपको आसानी हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।